जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको गोपाष्टमी की व्रत कथाएं सुनाएंगे। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने और व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर भर के सारे पाप धुल जाते हैं। पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन और कुंवारे लड़के लड़कियों का विवाह हो जाता है। बुजुर्गों को गोलोक मिलता है। आइए अब हम गोपाष्टमी की व्रत कथाएं सुनाते हैं। एक बार एक राजा के दो बेटियां थी। बड़ी बेटी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, हमेशा अभिमान में रहती थी। जबकि छोटी बेटी सांवले रंग की थी, साधारण नैन नक्श वाली थी, लेकिन वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का लालन पालन एक जैसे किया था, एक जैसी शिक्षा दीक्षा दी थी। दोनों साथ साथ बड़ी हुई। जब राजा की दोनों बेटियां विवाह के लायक हुई तो राजा के यहाँ सुवर्ण नामक नगर का देवदानी नाम का एक राजा की दोनों बेटियों को विवाह के लिए देखने आया। तब राजा देवदानी ने दोनों बहनों से विवाह कर लिया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह राजा देवदानी से करा दिया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को विवाह में खूब सारा दान दहेज दिया। रेशमी वस्त्र, कीमती गहने तथा दास दासियां, हाथी, नौकर, ऊंट सभी दिए। राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि बेटियों, मैंने तुम्हें दहेज में बहुत सारा सम्मान दिया है। हीरे मोती से जड़े हुए आभूषण दिए हैं, कीमती रेशमी वस्त्र दिए हैं, हाथी, घोड़े, ऊंट और दास दासियां, नौकर चाकर भी दिए हैं। अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो तुम बताओ। तब छोटी बेटी, जिसका नाम मीनाक्षी था, वह बोली, पिताजी, मुझे मेरी गाय और बछड़ा भी दे दीजिए, क्योंकि वह अपनी गाय और बछड़ों से बहुत लगाव करती थी। राजा ने उसको गाय और बछड़ा भी दे दिया। तब राजा ने बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हारी छोटी बहन ने तो गाय और बछड़ा लिया है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह सोचने लगी कि मेरी छोटी बहन ने गाय और बछड़ा मांग लिया, तो मैं भैंस मांग लेती हूँ। तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप मुझे भैंस दे दीजिए। तब राजा ने सेवकों से कहकर भैंस भी मंगवा ली और अपनी बड़ी बेटी को भैंस दे दी। दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। राजा की बड़ी बेटी का नाम सवरा था। बड़ी रानी सवरा शादी के बाद भी अपनी छोटी बहन मीनाक्षी से ईर्ष्या करती थी। छोटी रानी पहले की भांति ही गाय की और बछड़ों की खूब सेवा पानी करती थी। छोटी बहन ने अपने मिलनसार स्वभाव से महल में और महल के बाहर सभी का दिल जीत लिया। सभी छोटी बहन मीनाक्षी की खूब तारीफ करते थे। यह देखकर बड़ी बहन सवरा को बर्दाश्त नहीं हुआ। तब एक दिन बड़ी बहन सवरा ने अपनी एक दासी से कहकर अपनी छोटी बहन के गाय के बछड़ों को मरवा दिया और उस बछड़े की लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। किसी को पता नहीं लगा। शाम को छोटी रानी मीनाक्षी ने जब गाय के पास बछड़े को नहीं देखा तो उसने महल के नौकरों से बछड़े की खोज करवाई, लेकिन बछड़े का कहीं अता पता नहीं चला। नौकरों ने महल में और महल के बाहर पूरे राज्य में बछड़े को खूब ढूंढा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। उस दिन गाय पूरे समय अपने बछड़े के लिए रंभा रही थी। गाय की आंखों में आंसू बह रहे थे। अपनी गाय की ऐसी हालत देखकर छोटी रानी मीनाक्षी भी बहुत दुखी हुई। उसने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। जब रात्रि को राजा भोजन खाने बैठा तो उसका भोजन मांस में बदल गया। उसकी थाली में खून ही खून हो गया। देखते ही देखते पूरे महल में खून ही खून हो गया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े मिले। यह देखकर राजा को मान आश्चर्य हुआ। राजा को लगा यह
कैसी अनहोनी हो गई। उसी समय राजा ने अपने एक मंत्री को भेजकर राजा ज्योतिष को महल में बुलाया और इसका कारण पूछा। राजा ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपकी बड़ी रानी ने गाय के बछड़ों को दासी के हाथ मरवा दिया और उसकी लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। उसके ऊपर गाय माता का शाप लगा है। तब राजा ने इसका निवारण पूछा। तब राजा ज्योतिषी ने कहा कि हे महाराज, इसका तो एक ही उपाय है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी आएगी। आप अपनी दोनों रानियों के साथ और नगरवासियों के साथ गोपाष्टमी का व्रत करे, पूजन करे, गायें और बछड़ों की पूजा करे, तभी आप इस पाप दोष से छूट सकेंगे। ऐसा करने से बछड़ा भी पुनः जीवित हो जाएगा, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों को इसका श्राप लगेगा। तब राजा ने अपनी बड़ी रानी को बुलाया। बड़ी रानी सवरा पाप के बोझ में दबी जा रही थी। उसने राजा से और अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफी मांगी। उसके बाद जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई तो राजा ने अपनी दोनों रानियों के साथ गोपाष्टमी का व्रत रखा, गायें और बछड़ों की पूजा करी। दूसरे दिन व्रत का उद्यापन किया। 11 ब्राह्मण ब्राह्मणियों के जोड़ों को एक साथ भोजन खिलाया और उन्हें दूध देने वाली बछड़ा सहित गाय दान में दी। ऐसा करते ही उनका बछड़ा पुनः जीवित हो गया और वे इस पाप के दोष से छूट गए। इसलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का व्रत करना चाहिए, गायें और बछड़ों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कोटि देवी देवताओं का पूजन और व्रत हो जाता है। अब हम सुनते हैं गौ माता की दूसरी कथा। एक बार की बात है, सतयुग के जमाने की बात है, जब लोगों की कमाई 1 रुपया हुआ करती थी। तब उस जमाने में अगर कोई महीने में 5 या 10 रुपए कमा लेता था तो उसे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तब 3 आने में 1 किलो घी आ जाता था। यह कहानी भी उसी जमाने की है। एक नगर था, उस नगर का नाम रत्नानगरी था। नगर के राजा का नाम रतन सिंह था, तो नगरी का नाम भी रत्नानगरी पड़ गया। उस नगरी में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी के पास एक गाय थी। सेठानी खुद गाय की सेवा पानी करती रहती थी। गाय को हरा हरा चारा खाने को देती, पीने को शीतल जल भर कर रखती, गोबर पोटे खुद अपने हाथों से उठाती, खुद कंडे बनाती, खुद बाड़े की सफाई करती थी। वह गाय बड़ी ही चमत्कारी थी। इस बात की जानकारी सेठ सेठानी को नहीं थी। सेठ सेठानी की शादी को अनेक वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ सेठानी ने कई बार डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया, तब भी सभी ने एक ही बात कही कि सेठ सेठानी जी, आप दोनों माता पिता बनने के लायक है। आप में कोई भी कमी नहीं है। यह तो कोई किस्मत की ही बात है कि आपको संतान सुख नहीं हो रहा है। तब किसी पंडित ने कहा कि आप दान पुण्य यज्ञ हवन करो। सेठ सेठानी ने सब किया, लेकिन सब निष्फल रहा। तब एक बार उनके नगर में एक बड़े ज्ञानी महात्मा जी आए। सेठ सेठानी ने उन्हें अपना सारा दुख कह सुनाया। ज्ञानी महात्मा जी ने सेठानी से कहा कि पुत्री, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर आकर ही पुत्र प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। दूसरे दिन ज्ञानी महात्मा जी सेठानी के घर आए। ज्ञानी महात्मा जी ने सेठानी के आंगन में एक गाय को बंधा हुआ देखा। गाय को देखते ही ज्ञानी महात्मा जी ने गाय को प्रणाम किया, गाय की चरण धूलि को मस्तक पर लगाया और अपने हाथों से गाय को हरा हरा चारा खिलाया। उसके बाद ज्ञानी महात्मा जी ने सेठानी से कहा कि हे पुत्री, तेरे आंगन में जो यह गाय बंधी हुई है, यह बड़ी ही विचित्र, अनोखी और चमत्कारी है। यह
कामधेनु के वंश की है, यही तुझे औलाद सुख दिलाएगी। ज्ञानी महात्मा जी ने सेठानी से कहा कि बस कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी तिथि आएगी। उस दिन तुम अपनी गाय को वन में चराने के लिए अकेले छोड़ देना। यह गाय ही तुम्हारे लिए बच्चा लेकर आएगी। तब सेठ सेठानी ने ऐसा ही किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी तिथि आई तो उन्होंने गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। उस दिन इंद्र की इंद्राणी धरती पर गाय माता का पूजन करने आई। तब उन्हें वही सेठ सेठानी वाली गाय दिखाई दी। तब इंद्र की इंद्राणी गाय का पूजन आगे से करे तो वह सींग से मारती, पीछे से करे तो लात और पूंछ से मारती। तब इंद्राणी गाय माता से बोली कि हे गाय माता, हम तो तेरी पूजा कर रहे हैं और तुम हमें ही मार रही हो। तब गाय माता ने इंद्र की इंद्राणी से कहा कि हे देवी, तुम मुझ अकेली की क्या पूजा करती हो? बछड़ा सहित गाय दोनों की पूजा करो तो तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। तब इंद्र की इंद्राणी ने दर्भ का बच्चा बनाया और उसे गाय के पास बिठा दिया और अमृत का छिंटा दिया। उसी समय वह बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। फिर इंद्राणी ने गाय और बछड़े दोनों की पूजा करी और वापस इंद्रलोक में चली गई। जब गाय बछड़ा लेकर शाम को अपनी मालकिन के घर आई तो सेठानी ने उसे भीतर नहीं आने दिया। सेठानी बोली कि हे गाय माता, तू अपने लिए तो बच्चा लाई, मेरे लिए भी बच्चा मांग कर ले आती, इसलिए अब मैं तुझे घर में नहीं आने दूंगी। तो गाय माता बोली कि हे मालकिन, इस साल मैंने अपने लिए बच्चा मांगा है, अगले साल मैं आपके लिए बच्चा मांग कर लाऊंगी। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा कार्तिक का महीना आया तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी तिथि आई तो सेठानी ने पुनः गाय और बछड़े को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। फिर से इंद्रलोक की इंद्राणी धरती पर गाय माता का पूजन करने आए तो उन्हें फिर से वही गाय और बछड़ा वन में चरते हुए दिखाई दिए। इंद्र की इंद्राणी फिर से गाय का पूजन करने लगी तो गाय माता उन्हें फिर से मारने लगी। तो इंद्राणी गाय माता से बोली कि हे गाय माता, पिछली साल तो तुम्हें बछड़ा दिया था, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो गाय माता बोली कि पिछले साल आपने मुझे बछड़ा दिया था, इस साल आप मेरी सेठानी को पुत्र दो। अगर आपने मेरी सेठानी को पुत्र नहीं दिया तो वह मुझे घर में नहीं रखेगी। तब इंद्राणी ने दर्भ का बच्चा बनाया और दर्भ का पालना बनाया और उसे गाय के सींगों से बांध दिया और उसके ऊपर अमृत का छिंटा दिया तो बच्चा जीवित हो गया। तब इंद्राणी ने गाय और बछड़े की पूजा करी और उन्हें आशीर्वाद देकर इंद्रलोक चली गई। शाम को गाय बच्चा लेकर अपने बछड़े सहित वापस अपने नगर में आई। जिसने यह दृश्य देखा वह गाय माता के साथ हो लिया और जोर जोर से गाय माता की जय जयकार लगाने लगे। जब वह गाय गांव के पनघट के पास पहुंची तो कुछ पनिहार ने उसे देख लिया। उनमें से एक पनिहार भागी भागी सेठ सेठानी के पास गई और बोली कि सेठ सेठानी जी, आपकी गाय आपके लिए बच्चा लेकर आ रही है। सेठ सेठानी ने गाजे बाजे और मंगल गीत के साथ गाय और बछड़े का स्वागत किया। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। सेठ सेठानी बच्चा पाकर बहुत खुश हुए। जब उस नगर के राजा को पता चला कि वह चमत्कारी गाय है तो उसने राज्य बल का प्रयोग करके अपने महल में उस गाय को मंगवा लिया। पहरेदारों ने
शेर से जबरदस्ती करी और बछड़ा और गाय को महल में ले जा करके बांध दिया। इस पाप दोष के कारण राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। राज्य पर अकाल और महामारी का प्रकोप हो गया। साथ ही पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला कर दिया। एक के बाद एक अनेक अपशकुन होने लगे। तब राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी को बुलाकर इसका कारण पूछा। तो राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महाराज महाराज, आप इस गाय और बछड़े को जहाँ से लाए हैं उन्हें वापिस वहीं भिजवा दीजिए। आपको इसी का दोष लगा है। तभी राजा ने पूरे मान सम्मान के साथ गाय और बछड़ों को वापिस सेठ सेठानी के पास पहुंचा दिया। साथ ही उन्हें खूब सारा धन भी दिया। सेठ सेठानी अपने गाय और बछड़ों से बिछड़ने के बाद बहुत दिनों तक भूखे प्यासे रहे। उन्होंने अन्न जन त्याग दिया, एक ग्रास भी नहीं खाया। उधर गाय ने भी चारा पानी नहीं पिया था। जैसे ही गाय अपनी मालकिन से मिली तो गाय और सेठानी दोनों बहुत प्रसन्न हुए। जैसे बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से मिलता है, वैसे ही गाय और सेठानी आपस में मिले। गाय और बछड़े को वापस सेठानी के पास पहुंचाते ही राजा का राजकोष भी 4 गुना बढ़ गया। उसका पुत्र भी स्वस्थ तंदुरुस्त हो गया। राज्य में भी बहुत अच्छी बारिश हुई। पड़ोसी राजा को भी हार का मुंह देखना पड़ा। उस दिन के बाद राजा ने यह चमत्कार देखकर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को गाय की सेवा करनी चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी को गाय और बछड़े का पूजन करना चाहिए। गोपाष्टमी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद वह राजा भी अपनी रानी और पुत्र के साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का व्रत करने लगा। गाय का पूजन करने लगा। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गाय माता की कहानी। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोलिए गाय माता की जय हो। गाय माता की कहानी। गाय माता की सेवा का फल इस लोक में और मरने के बाद परलोक में भी मिलता है। आइए अब हम एक पौराणिक पवित्र पुण्य देने वाली कहानी सुनते हैं। गाय की सेवा करने के लिए मनुष्य ही नहीं, देवता भी ललायित रहते हैं। आइए एक कथा सुनते हैं। एक बार असुरों के राजा बलि व देवताओं के राजा इंद्र में घमासान युद्ध हो रहा था। सभी असुर इंद्रलोक व स्वर्गलोक को हथियाना चाहते थे। इसी बात से उनमें युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में इंद्र आदि देवताओं के साथ गुरु बृहस्पति जी थे। तो असुरों में राजा बलि के साथ उनके गुरु शुक्राचार्य थे। तब युद्ध में दोनों तरफ से असुर व देवतागण मर रहे थे। तब युद्ध में मरे हुए दैत्यों को उनके गुरु शुक्राचार्य जी जीवित कर रहे थे। एक दिन इंद्र ने देखा कि उन्होंने एक दिन पहले जिन दैत्यों को मारा था वे दूसरे दिन युद्ध मैदान में जीवित दिखाई दिए। तो इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से इसका कारण पूछा। तो गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि हे इंद्रदेव, असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र है। वे उसी मंत्र से अपने मरे हुए दैत्यों को जीवित कर रहे हैं। तब इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि इस प्रकार तो हम कभी भी असुरों को मार नहीं पाएंगे। इंद्र ने कहा कि हे गुरु बृहस्पति, आपको भी यह विद्या ग्रहण करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी ने कहा कि इस विद्या को शुक्राचार्य जी ने कठोर तप करके महादेव जी से वरदान में मांगा था, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जाकर उनसे यह मंत्र सीखें। तब गुरु बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कक्ष को शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र सीखने के लिए भेजा। तब कक्ष शुक्राचार्य के पास गया और उनसे विनती करने लगा, हे गुरुवर, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए।
मैं आपके आश्रम में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब शुक्राचार्य जी ने पता लगा लिया कि यह तो बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ है, लेकिन कच्छ की भक्ति सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। कच्छ शुक्राचार्य जी के आश्रम में रहकर गाय चराने का काम करने लगा और सुबह शाम गुरु की सेवा करने लगा। कच्छ बहुत सुंदर, आकर्षक, हष्ट पुष्ट देह वाला युवक था। कच्छ को कई वाद्य यंत्र भी बजाने आते थे। शुक्राचार्य जी की एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम देवयानी था। उसे नृत्य गान बहुत पसंद था। कच्छ व देवयानी में मित्रता हो गई। कच्छ वाद्यंत्र बजाता गाता तो देवयानी नृत्य करने लगी। कच्छ के सुंदर सुडोल हष्ट पृष्ठ सिर पर देवयानी का दिल आ गया। देवयानी कच्छ से भीतर ही भीतर प्यार करने लगी। तब एक दिन असुरों को पता चल गया कि बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी के आश्रम में संजीवनी मंत्र की शिक्षा लेने आया है, तो उन्होंने कच्छ को मारने का उपाय बनाया। जब कच्छ अकेला वन में गाय चरा रहा था तो असुरों ने कच्छ को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके शेर को खिला दिया। शाम को गायें तो वापस आश्रम में लौट आई, लेकिन कच्छ नहीं आया। देवयानी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, कच्छ वन में से वापस नहीं आया, आप पता लगाइए कि कच्छ कहाँ रह गया। तब शुक्राचार्य जी ने अपने तंत्र मंत्र से पता लगा लिया कि कच्छ मारा जा चुका है और शेर उसे खा चुका है। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, अब कुछ नहीं हो सकता। कच्छ मारा जा चुका है, अब वह जीवित नहीं हो सकता। यह सुनकर देवयानी करुण रुदन करने लगी और बोली कि पिताजी, मैं कच्छ से प्रेम करती हूँ। अगर वह जीवित नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब शुक्राचार्य जी ने अपने संजीवनी मंत्र विद्या से कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। 2-4 दिन बाद जब असुरों ने पुनः कच्छ को जीवित देखा तो उन्होंने फिर से कच्छ को मारकर समुद्र में फेंक दिया। फिर से शाम को गायें तो वापस लौटकर आश्रम में आ गई, लेकिन कच्छ पुनः नहीं आया। देवयानी पुनः अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, गायें तो वापस आश्रम में लौट आई, लेकिन कच्छ अभी तक नहीं आया। फिर से शुक्राचार्य जी ने अपने तंत्र मंत्र बल से पता लगा लिया और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, कच्छ मारा जा चुका है और उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया। अब वह जीवित नहीं हो सकता। देवयानी फिर से रोने लगी और बोली, पिताजी, आपकी संजीवनी मंत्र की विद्या कब काम आएगी? आप मेरे कच्छ को वापस जीवित कर दीजिए, नहीं तो आप मुझे मार डालिए। शुक्राचार्य जी ने पुनः कच्छ को अपने संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया। इस तरह कच्छ फिर से जीवित हो गया और फिर से गायों की सेवा करने लगा। 2-4 दिन बाद जब असुरों ने शुक्राचार्य जी के आश्रम में कच्छ को जीवित देखा तो उन्होंने फिर से एक योजना बनाई। फिर से उन्होंने कच्छ को अकेले वन में गाय चराते हुए देखा तो दैत्यों ने कच्छ को मार दिया और उसका चूर्ण बना करके उस चूर्ण को सूरा में मिला दिया और वह सूरा शुक्राचार्य जी को पिला दी। शाम को वापस वन में गाय तो लौट आई, लेकिन कच्छ पुनः नहीं आया। वापस देवयानी अपने पिता के पास आई और बोली कि पिताजी, कच्छ आज वापस नहीं आया है। गाय तो वापस आ गई है, लेकिन कच्छ नहीं आया। शुक्राचार्य जी ने फिर से तंत्र मंत्र से पता लगा लिया तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, कच्छ तो फिर से मारा गया, लेकिन इस बार मैं उसे जीवित नहीं कर सकता। पुत्री ने कहा कि क्यों पिताजी, आपकी संजीवनी मंत्र से कच्छ जीवित क्यों नहीं हो सकता? तो शुक्राचार्य जी अपनी बेटी से बोले कि बेटी, असुरों ने कच्छ को मारकर उसका चूर्ण बनाकर सूरा में डाल दिया और वह सूरा उन्होंने
मुझे धोखे से पिला दी। अब कच्छ पाउडर रूप में मेरे पेट में पड़ा है। अगर अब मैं उसे संजीवनी मंत्र से जीवित करता हूँ तो वह मेरा पेट फाड़कर बाहर आ जाएगा। इससे तो वह जीवित हो जाएगा, लेकिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब देवयानी अपने पिता से बोली कि पिताजी, मैं आपके और कच्छ दोनों के बिना जीवित नहीं रह सकती। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तब शुक्राचार्य जी को एक ही उपाय समझ में आया। उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र से अपने पेट में पाउडर रूप में पड़े कच्छ को जीवित किया और उसे संजीवनी मंत्र की विद्या दे दी और फिर पेट में पड़े हुए कच्छ से कहा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें जीवित कर दिया है। पुत्र, मैंने तुम्हें पेट में ही संजीवनी मंत्र की शिक्षा भी दे दी, लेकिन मैं तुम्हें अपने पेट में से बाहर एक ही शर्त पर निकालूंगा। जो मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र की शिक्षा दी है, तुम्हें उसकी दक्षिणा देनी होगी। जब तक तुम मुझे उसकी दक्षिणा नहीं दोगे, मैं तुम्हें पेट से बाहर नहीं निकालूंगा। तो पेट में ही पड़े हुए कच्छ ने शुक्राचार्य जी से कहा कि हे गुरुदेव, आप मांगिए, जो भी आप मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि पुत्र, जब मैं तुम्हें जीवित करूंगा तो तुम मेरा पेट फाड़कर बाहर आ जाओगे। उससे तुम तो जीवित हो जाओगे, लेकिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब तुम मुझे संजीवनी मंत्र से पुनः जीवित करने का वचन दो। जब तुम मुझे यह वचन दोगे तो तुम बाहर आते ही संजीवनी मंत्र से मुझे जीवित करोगे और तो ही मैं तुम्हें जीवित करूंगा। तो कच्छ ने वचन दिया कि हे गुरुदेव, जो आप कहते हैं मैं वही करूंगा। उसके बाद शुक्राचार्य जी ने कच्छ को अपने पेट से बाहर निकाल दिया। उसके बाद कच्छ शुक्राचार्य जी का पेट फाड़कर बाहर आ गया और जीवित हो गया। कच्छ सच्चा गुरु शिष्य निकला। उसने भी संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। उसके बाद देवयानी ने कच्छ से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो कच्छ ने अस्वीकार कर दिया। देवशनी ने कच्छ से इसका कारण पूछा तो कच्छ ने कहा, मैं अभी अभी तुम्हारे पिता के पेट से जन्मा हूँ। उस नाते हम दोनों भाई बहन हुए, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर देवयानी नाराज हो गई। उसने श्राप दिया कि हे कच्छ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें जब भी संजीवनी मंत्र की जरूरत पड़ेगी तब उसी समय तुम इस मंत्र को भूल जाओगे। तुम इस संजीवनी मंत्र से किसी को भी जीवित नहीं कर पाओगे। तब कच्छ ने देवयानी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह किसी दैत्य या असुर से ही होगा, किसी भी देवता से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। उसके बाद कच्छ शुक्राचार्य जी से अनुमति लेकर वापिस स्वर्ग में आ गया। तब इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं ने कच्छ का फूलों से स्वागत किया। तब इंद्र ने कच्छ से पूछा कि हे वत्स, तुमने संजीवनी मंत्र की शिक्षा ग्रहण करी या नहीं? तो कच्छ ने सभी देवताओं को पूरी सच्चाई बताई। तब विष्णु भगवान कच्छ से बोले कि हे पुत्र कच्छ, तुम गोलोक में जाकर गायों की सेवा करो। गायों को बांसुरी की मधुर तान में हरि कीर्तन सुनाओ। ऐसा करने से तुम देवयानी के श्राप से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद कच्छ ने गोलोक में जाकर गायों की सेवा करी। उनके कानों में हरि कीर्तन सुनाया तो वह देवयानी के श्राप से मुक्त हो गया। गायों की सेवा करने से न केवल बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो, जय हो, जय हो। वीडियो के अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें
और हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।